भारत में अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में हमले के 12 अरकान समेत 242 अफराद सवार थे। भारतीय मीडिया का कहना है हादसे का शिकार तैयारा अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। टेक ऑफ के 5 मिनट बाद आबादी पर गिर गया। एयर इंडिया की परवाज AI-171 में गुजरात के साबिक वज़ीर-ए-आला विजय रूपानी भी सवार थे। मशरिक़ वुस्ता में एक और जंग का खतरा। इसराइल ईरान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। अमेरिका ने खित्ते में अपने तमाम सफारत खानों और हवाई अड्डों को हाई अलर्ट कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीकी और यूरोपीय हुक्काम का कहना है इसराइल ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है। इसराइल ने ईरान पर हमले की पेशगी तला अमरीका को दे दी। अमरीकी सदर कहते हैं ईरान के साथ जौहरी मुआहदे के इम्कानात कम हैं। ईरानी वजीर दिफा ने खबरदार किया अमरीका ने हमला किया तो अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। खित्ते में मौजूद अमरीका के तमाम अड्डे ईरान की पहुंच में हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गए। अमाराती कौमी सलामती के मुशीर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, विफाकी वज़रा मोहसिन नकवी, अता तारड़ और मुआविन खुसूसी तारिक फातमी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया तो जंग होगी। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी का BBC को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान का मौक़िफ़ सच पर मबनी और तगड़ा है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात को अमरीका में तस्लीम किया जाता है। अमरीका को भी मालूम है हम दहशतगर्द गिरोहों से कैसे डील करते हैं। बानी PTI की सियासत गैर जमहूरी और गैर पार्लिमानी रही है। वो आज भी कहते हैं हुकूमत से नहीं फौज से बात करने को तैयार हैं। बिलावल भुट्टो की ब्रसेल्स में यूरोपियन पार्लियामेंट आमद। यूरोपीय रहनुमाओं से अहम मुलाकात। भारतीय जारहियत पर ब्रीफिंग। अगर किसी के दिमाग में कोई हेजेमोनिक डिजाइन है कि हम यहाँ के चौधरी, तो भाई चौधरी वौधरी तो अब आप नहीं है हमारे लिए। तो जब आप पानी की बात करते हैं तो आप जंग की बात करते हैं। भारत खित्ते में चौधरी बनना चाहता था, 5 दिन में मजाक बन गया। उसके जदीद लड़ाका राफेल तैयारे चिड़ियों की तरह गिरे। कहता था हमारे पास S-400 है, चिड़िया भी दाखिल नहीं हो सकती। हमने S-400 की बैटरियां तक उड़ा दी। भारत की सारी हवा निकल गई। पार्लिमानी वफ्द के रुकन मुसद्दिक मलिक की ब्रसेल्स में मीडिया से गुफ्तगू। कहा भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के सर पर हिंदुत्व का भूत सवार है। आग और खून की होली मत खेलें। पाक अफवाज सरहदों और बच्चों की हिफाजत करना जानती है। शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस ले लिया। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट से रिपोर्ट तलब। रिपोर्ट की रोशनी में तनख्वाहों में इजाफे पर फैसला करेंगे। 6 जून को स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में 534% इजाफा किया गया था। नई तनख्वाह 13 लाख रुपए मुकर्रर की गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफा माली फहाशी करार दिया था। पीपल्स पार्टी का विफाकी बजट के खिलाफ मुल्की एहतजाज का ऐलान। चौधरी मंजूर की फाइनेंस बिल पर कड़ी तनकीद। कहा हुकूमत के गलत फैसलों से मसाइल का सामना है। यह अमीरों के लिए बजट है, गरीब आदमी के लिए कुछ भी नहीं। किसान रुल रहा है, इस पर हद तक जाएंगे। जिम्मेदारी हमारी नहीं हुकूमत की होगी। सवा लाख रुपए तक तनख्वाह पर टैक्स खत्म किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। कहा चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की तनख्वाहों में 600% इजाफा किया गया। सोलर पैनल पर भी टैक्स आयद कर दिया गया। ऑपोजिशन और हुकूमत मराहत लेने में मुत्तहिद हैं। गरीब आवाम का जीना दो भर कर दिया है।
सिंध हुकूमत आइंदा माली साल का बजट कल पेश करेगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15%, पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़, नई स्कीमों के लिए 183 अरब, अरकान असम्बली के लिए फंड में 45 अरब मुख्तस करने की तजवीज़, तालीम का बजट 32 से बढ़ाकर 38, सेहत का बजट 18 से बढ़ाकर 21 मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। कराची के बड़े तरक्याती मंसूबों के लिए 21 अरब रुपए रखे जाएंगे। एमकेएम का बजट सेशन में एहतजाज का फैसला। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं, सिंध हुकूमत ने बजट पर एतमाद में नहीं लिया, हर चीज हमसे छुपाई जा रही है। पंजाब का बजट जो है वो 16 तारीख को इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा पंजाब असम्बली में पेश होगा और पंजाब का बजट भी जो है वो मुकम्मल तौर पर टैक्स फ्री बजट होगा। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने नए टैक्स की तमाम तजावीज़ जो हैं वो मुस्तरद कर दी हैं और वो बड़ी कैटेगोरिक हैं इस हवाले से। पंजाब का बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। बजट टैक्स फ्री होगा। वजीर आला ने तमाम नए टैक्स की तजावीज़ मुस्तरद कर दी हैं। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पंजाब में विफाक का कोई मंसूबा नहीं, अपने वसाइल से मंसूबे शुरू किए। इलेक्ट्रिक बाइक, सड़कें, किसान कार्ड समेत दीगर बहुत से मंसूबे पंजाब के अपने हैं। ख्वाहिश और दुआ है बाकी सूबे भी ये तरक्कियां देखें। सुथरा पंजाब ने नई तारीख रकम की। तालीम के हवाले से भी सूबे में बहुत काम किया गया है। सेनेटर दनेश कुमार का ऐवान बाला में मुशीरों और कंसल्टेंट्स की बढ़ती तादाद पर चेयरमैन सेनेट को खत। सरकारी दौरों और मुशीरों की तफसीलात मांगे। कहा, बैरून मुमालिक दौरों में शफाफियत न होने पर सेनेटर्स में तशवीश पाई जाती है। तासुर है दौरों में सेनेटर्स के बजाय मुशीरों को अहम किरदार दिया जाता है। मुशीर जाती ताल्लुकात पर बगैर तजुर्बे और तहकीक के वफूद में नाम शामिल करा लेते हैं। किसी खौफ की वजह से, किसी लालच की वजह से पीछे नहीं हटेंगे। खान साहब की रिहाई सबसे पहले। हमेशा हमने बातचीत को अहमियत दी है कि इमरान खान से मुलाकात उसकी ख्वाहिश होती हुई मुलाकात नहीं करवा सकते। आपके पास इख्तियार है तो आपके साथ हम क्या बात करेंगे। किसी खौफ या लालच में आकर पीछे नहीं हटेंगे। इस बार कुछ मुख्तलिफ करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर कहते हैं, पहला और बड़ा हदफ बानी पीटीआई की रिहाई है। एहतजाज का मरबूत मंसूबा बनाया है जो सियासी कमेटी के सामने रखूंगा। हमने हमेशा बातचीत को अहमियत दी, लेकिन ये हुकूमत बाइख्तियार नहीं है। पीटीआई दौर की बारूदी सुरंगें आज भी हम साफ कर रहे हैं। मुआशी मुश्किलात के बावजूद हमने तरक्याती मंसूबे जारी रखे। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, हमने पाकिस्तान की मैशत को बहाल किया। हम पर तनकीद करने वालों को गिरबान में झांकना चाहिए। हमने महंगाई और खसारे में कमी की है। आप तो IMF प्रोग्राम बंद करवाना चाहते हैं। अब पाकिस्तानी कौम आपकी फरेब में नहीं आएगी। कराची में करीमाबाद के करीब रिक्शे को टक्कर मारने वाली डबल कैबिन गाड़ी सिंध पुलिस की DIG असफर महेसर की थी। पुलिस के मुताबिक गाड़ी DIG असफर महेसर का बेटा हाशिर चला रहा था। जिस रिक्शे से डबल कैबिन गाड़ी टकराई उसमें कोई सवार नहीं था। वाकई में कोई जानी नुकसान या जख्मी नहीं हुआ। मजीद तहकीकात जारी है। कराची शाहराह भुट्टो एक्सप्रेस पर गुज़िश्ता रात मुबीना डकैती की कोशिश। वाकया कैदाबाद इंटरचेंज के करीब पेश आया। पुलिस के मुताबिक मुबैना तौर पर वारदात के लिए रुकावटें लगाकर इंटरचेंज को बंद किया गया। वीडियो में नजर आने वाले शहरी से वारदात नहीं हुई। शहरी ने मुबैना तौर पर डाकुओं को देखकर फायरिंग की। इस्लामाबाद में पहली बार मर्दों के थाने में खातून SHO तैनात। DIG इस्लामाबाद के मुताबिक फैसला विफाकी पुलिस में सिनफी इम्तियाज खत्म करने के लिए किया गया। तसलसल बरकरार रखते हुए मजीद थानों में खवातीन को मौका दिया जाएगा। CDA वर्कर्स ने ईद उल अजहा पर सफाई के हवाले से बेहतरीन काम किया। इस्लामाबाद के शहरी और देही इलाकों से 2400 टन आलाइशिया वेस्ट उठाया गया।
وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا عید الاضحیٰ پر اسلام آباد میں زیرو ویسٹ آپریشن پر شہریوں نے بھرپور اطمینان کا اظہار کیا. اسلام آباد کو اپنا سمجھ کر اس کو صاف ستھرا اور سرسبز رکھنا ہے. اسلام آباد کو بین الاقوامی معیار کا شہر بنانا ہے. پل میں اس میں درجنوں واقعات ہوا ہے, بہت سارے لوگ زخمی ہو گیا, یہ کبھی بھی گر سکتا ہے. بہت سنبھالا ہے, اسی کو دیکھ رہا ہوں, اور نہ کبھی اس کی ریپیئرنگ ہوئی ہے نہ کبھی کوئی آیا ہے, بس وہی جو بنا ہے وہی چل رہا ہے. کراچی اورنگی ٹاؤن کو سائٹ ایریا سے ملانے والے پل میں کئی ہفتوں سے ہوئے شگاف کے باعث حادثات معمول بن چکے. بنارس کے قریب پل میں شگاف کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر. علاقہ مکینوں نے انکشاف کیا پل کے نیچے منشیات کا اڈا بھی ہے. ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی کی شدید لہر. سبی اور لاڑکانہ میں 48, گجرات, گجرانوالہ, جیکب آباد, سکھر 47, لاہور, فیصل آباد, ساہیوال میں پارہ 45 ڈگری کو چھو گیا. اسلام آباد 43, پشاور اور مظفر آباد میں 39 ڈگری ریکارڈ. کراچی میں پارہ 36, شدت 39 ڈگری محسوس کی جا رہی ہے. غزہ میں اسرائیلی فورسز نے مظالم کی انتہا کر دی. 24 گھنٹے میں اسرائیلی حملوں میں 120 فلسطینی شہید. امداد کے منتظر افراد پر اسرائیلی فائرنگ سے 57 افراد جان سے گئے. خان یونس میں بے گھر افراد کے خیموں پر بمباری میں 4 افراد شہید ہوئے. اسرائیلی جارحیت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 55,000 سے تجاوز کر گئی. اسرائیلی پارلیمنٹ نے اپوزیشن کا ایوان تحلیل کرنے کا بل مسترد کر دیا. امریکہ کا مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل سے متعلق کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا مشورہ. خفیہ سفارتی دستاویز کے مطابق امریکہ نے دنیا بھر کی حکومتوں پر زور دیا کہ آئندہ ہفتے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی کانفرنس میں شرکت نہ کریں. کانفرنس کے بعد اسرائیل کے خلاف کوئی بھی اقدام واشنگٹن کی خارجہ پالیسی کے خلاف تصور کیا جائے گا. اس کے سفارتی نتائج برآمد ہو سکتے ہیں. کانفرنس کی سربراہی سعودی عرب اور فرانس کریں گے. پاکستان کی نمائندگی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کریں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امیگریشن پالیسیز کے خلاف مظاہروں میں شدت آ گئی. غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کریک ڈاؤن پر مختلف ریاستوں میں احتجاج. پولیس نے ہنگامہ آرائی کے الزام میں جنوبی کیلیفورنیا سے 330, نیو یارک سے 83, سین فرانسسکو سے 150 اور شکاگو سے 17 مظاہرین کو گرفتار کر لیا. گورنر ٹیکساس کا نیشنل گارڈز تعینات کرنے کا اعلان. لاس اینجلس میں فوج کو شہریوں کو حراست میں رکھنے کا اختیار دے دیا. پاکستان سمیت دنیا بھر میں چائلڈ لیبر کے خلاف دن آج منایا جا رہا ہے. صدر آصف زرداری نے اپنے پیغام میں کہا بچوں کو استحصال سے بچانا اور باوقار ماحول فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے. پاکستان چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے. صدر کا عالمی برادری سے غزہ کے بچوں پر توجہ دینے کا مطالبہ. وزیر اعظم شہباز شریف بولے ترقی پذیر اور جنگ زدہ ملکوں کے بچے چائلڈ لیبر کے ناسور سے سب سے زیادہ متاثر ہیں. چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے عالمی کوششیں تیز کرنے کی ضرورت ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا آج کے دور میں چائلڈ لیبر کے واقعات انسانیت کے لیے المیہ ہیں. چائلڈ لیبر قطعاً برداشت نہیں, بچے میری ریڈ لائن ہیں. وسیم اکرم کا اپنے مجسمے سے متعلق بیان آ گیا. سابق کپتان نے اپنے مجسمے اور ایک چیتے کی تشریح کرتے ہوئے لکھا میرا مجسمہ یقیناً اس چیتے سے بہتر ہے. حیدرآباد اسٹیڈیم میں لگائے گئے میرے مجسمے پر بہت باتیں ہو رہی ہیں. میرے خیال میں آئیڈیا کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے. مجسمہ بنانے والے کو کریڈٹ دینا چاہیے. فاسٹ بالر حسن علی کی انگلش T20 بلاسٹ میں شاندار فارم. نارتھمپٹن شائر کے خلاف 3 وکٹیں حاصل کی. پاکستانی پیسر نے ابتدائی 2 میچوں میں ہی 9 شکار کر لیے. حسن علی نے پہلے میچ میں 6 وکٹیں اور ہیٹ ٹرک بھی کی تھی. اور ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ فائنل میں دوسرے روز کا کھیل جاری. جنوبی افریقہ نے 4 وکٹ پر 43 رن سے اننگز کا آغاز کیا. پہلے روز 14 وکٹیں گریں.
آسٹریلوی ٹیم پہلی اننگز میں 212 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی. رباڈا نے 5 شکار کی.